Hello everyone, my name is C. Ankit Agarwal and you are watching me on your YouTube channel Tags. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फिल DPT3 इन कंपनीज एक्ट। DPT3 का मतलब होता है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट, जो कि हर कंपनी को फाइल करना होता है बिफोर 30 जून 2023। तो आज हम देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे फिलअप करता है। सबसे पहले इसके लिए हम लोग MCA की वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे। मैं एज ए प्रोफेशनल लॉगिन कर रहा हूँ। उसके बाद आपको MCA सर्विसेज में आकर कंपनी ई फाइलिंग में देखना है, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिपॉजिट रिलेटेड फाइलिंग, जिसमें आपको फॉर्म DPT रिटर्न दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका फॉर्म DPT3 खुल जाएगा, जिसपे लिखा हुआ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ आके सबसे पहले आपको वो कंपनी चूज करनी है जिसका आपको फॉर्म भरना है। या तो आपको उसका सिन नंबर पता होगा या नाम भरा होगा। रेंडमली मैं कोई भी नाम भर के देख ले रहा हूँ। जैसे ही आप वो कंपनी चूज करेंगे तो आप देखेंगे उसका सिन नंबर, उसका नाम, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, ईमेल आईडी, सब कुछ भर के आ गया है। फिर आपको जो पॉइंट चूज करना है ये है पर्पस ऑफ द फॉर्म। तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। तो यहाँ एक क्वेरी अराइज होती है कि डिपॉजिट क्या होता है। तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कोई भी अमाउंट जो आप रिसीव करते हैं एज अ लोन और डिपॉजिट इज अ डिपॉजिट। अगर आपने कोई भी ऐसा अमाउंट रिसीव किया है जो कि कवर्ड है रूल 21C ऑफ द कंपनीज रूल 2014, तो फिर वो डिपॉजिट की डेफिनेशन में ना कवर होके लोन की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। और उसके लिए आपको ये सेकंड पॉइंट चूज करना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ कंपनीज नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट एज पर रूल 21C ऑफ द कंपनीज रूल 2014। और अगर आपकी कंपनी में डिपॉजिट और लोन दोनों हैं तो आपको ये थर्ड पॉइंट सिलेक्ट करना है। और ये फोर्थ पॉइंट ऑब्सोलीट हो गया है, क्योंकि जब ये स्टार्टिंग में आया था तब इसकी वैल्यू थी वन टाइम रिटर्न की, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हाँ, एक बात और, जो डिपॉजिट्स होती हैं वो कवर्ड होते हैं अंडर सेक्शन 73। तो जहाँ पे लिखा हुआ है कौन सी कंपनी एलिजिबल है और उनका क्या क्राइटेरिया है डिपॉजिट रिसीव करने का, तो वो आप उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चूज करता हूँ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 आएगा, जहाँ पे लिखा है वेदर द कंपनी इज अ पब्लिक या प्राइवेट, वो अपने आप चूज होके आ गया है। फिर पॉइंट नंबर 5 आएगा वेदर द कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, प्राइवेट कंपनी है, इसलिए हम नो चूज कर देंगे। पॉइंट नंबर 6 ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी, ये अपने आप फिल होके आ जाएंगे, ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं। जो भी इन्होंने मेमोरेंडम में अपने ऑब्जेक्टिव फिलअप किए होंगे वो अपने आप वहां से उठ के आ जाएंगे। फिर पूछेगा पॉइंट नंबर 7 वेदर द डिपॉजिट हैज बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम पब्लिक, तो आपको लिखना है यस या नो। अगर आपने पब्लिक से रिसीव किया है तो यस, नहीं तो नो। उसके बाद जितने भी आपने डिपॉजिट्स लिए हैं उससे रिलेटेड आपकी डिटेल फिलअप करनी शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले आपको चूज करना है पीरियड फॉर विच द रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड। क्योंकि ईयर 22-23 का भर रहे हैं तो हम लोग चूज करेंगे 31 मार्च 2023। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क का कॉलम खुला हुआ है, जिसमें आपसे पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी, प्रीमियम अकाउंट, जो आपको बैलेंस शीट से देखकर फिलअप करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं वो डिपॉजिट्स की डिटेल मांगेंगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स कितने हैं आपके, अमाउंट क्या है एग्जिस्टिंग, पर्टिकुलर्स पूछेंगे, कौन सा डिपॉजिट कब मैच्योर हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपकी कंपनी में कोई भी डिपॉजिट नहीं है तो आप पॉइंट नंबर 2 चूज कर सकते हैं, जिसमें लिखा है पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बाय अ कंपनी नॉट कंसिडर्ड एज डिपॉजिट एज पर रूल 21C ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। यानी आपको डिपॉजिट का नहीं, लोन की डिटेल्स देनी है। तो जैसे ही मैंने ये पॉइंट नंबर 2 चूज किया है तो आप ये देखिए जितने भी डिपॉजिट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे फ्रीज हो गए, यानी आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं बननी है। तो हम इस पेज को पहले सेव कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएंगे। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे तो वैसे ही आप देखेंगे कि कितना बड़ा फॉर्म एक खुल गया है। घबराइए नहीं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस इस बार जो इन्होंने चेंज किया है वो देखने वाली बात है। पहले जब हम लोग DPT3 फॉर्म भरते थे तो वो सिंपली आपसे अमाउंट पूछते थे कि बता दीजिए कौन सा लोन है, वो आप उस कॉलम में जाके फिलअप कर दीजिए। मगर अब आपसे पूरी डिटेल पूछी गई है। जैसे सबसे पहले आपसे पूछा गया ओपनिंग बैलेंस क्या है उस लोन का, फिर एडिशनल अमाउंट क्या है, क्या एडिशन हुए, क्या आपने कोई रीपे किया, कोई एडजस्टमेंट कर दिया, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा।
और इवन उसके बाद आपसे ये भी पूछेंगे कि उस लोन की एज क्या है, यानी 1 साल का है, 1 साल से 3 साल का है या फिर उससे ज़्यादा का है। तो अब हम देखते हैं कौन से ऐसे लोन्स हैं जो कवर होते हैं अंडर रूल 21C ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। तो इसमें सबसे पहले आता है अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट से अगर आपने कोई भी अमाउंट रिसीव किया है, या फिर अगर आपने कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फॉरेन से कोई भी अमाउंट रिसीव किया है, या फिर अगर आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन लेते हैं, या फिर आप किसी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी अमाउंट रिसीव करते हैं एज ए लोन या फाइनेंशियल असिस्टेंस, या फिर किसी डायरेक्टर से कोई अमाउंट आप रिसीव करते हैं, या फिर किसी दूसरी कंपनी से आप अमाउंट रिसीव करते हैं, तो भी आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और अगर आप कोई अमाउंट रिसीव करते हैं एज ए एडवांस फॉर सप्लाई, यानी अगर आपने किसी भी अपने क्रेडिटर से कोई एडवांस रिसीव किया है, या फिर आप अगर कोई ज़मीन बेचना चाहते हैं उसके लिए आपने कोई एडवांस ले लिया है, तो एडवांस अकाउंटेड फॉर इन एनी मैनर व्हाटसोएवर रिसीव इन कनेक्शन विद कंसिडरेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको देना है। अगर आपने किसी बॉन्ड्स के अगेंस्ट में या फिर कोई भी डिबेंचर्स के अगेंस्ट में कोई अमाउंट रिसीव किया है, तो भी वो आपको यहाँ पे नोटिफाई करना है। उसके बाद आता है कि एनी अमाउंट रिसीव बाय कंपनी फ्रॉम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या वेंचर कैपिटलिस्ट फंड। तो अगर इस टाइप की किसी एंटिटी से अगर आपने कोई भी अमाउंट रिसीव किया है, तो भी आपको यहाँ पे नोटिफाई करना है। जब आप इसमें सारे कॉलम्स में जीरो या फिर कोई वैल्यू भर देंगे, उसके बाद आप सेव में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं आप लास्ट पेज में आ गए हैं जहाँ पे आपको अटैचमेंट एंड डिक्लेरेशन देना है। इसमें आपको कोई भी अटैचमेंट जो रिक्वायर्ड है वो अटैच कर सकते हैं, जैसे कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड, लिस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स मांगे। ये आपको जब भी अटैच करने हैं जब आप कोई डिपॉजिट्स की डिक्लेरेशन इसमें दे रहे हों, अन्यथा आपको कोई भी अटैचमेंट अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है डिक्लेरेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये डिक्लेरेशन आपको जब भी देनी है जब आपके यहाँ कोई भी पर्टिकुलर ऑफ डिपॉजिट्स हो, और अगर आपके यहाँ कोई भी डिपॉजिट्स नहीं है तो सीधे टू बी डिजिटली साइन बाय ऑप्शन में आना है। यहाँ पे एज ए डायरेक्टर, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीईओ, सीएफओ हुज इन हुज एवर कैपेसिटी आप ये फॉर्म भर रहे हैं, आप उसको चूज करेंगे, उनका डिल नंबर फिलअप करेंगे और सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव कर देंगे उसके बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करके इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपने सारी डेटा फिलअप कर ली है और आप सबमिट करते हैं तो आपका SRN नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप माई एप्लीकेशन पेज में आएंगे, आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म मैंने अभी फिलअप किया है वो यहाँ पे विजिबल हो गया है। अब यहाँ पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके दोबारा से अपलोड करके जो भी रिक्वायर्ड फीस है उसको सबमिट करेंगे, और इस तरीके से आपका DPT फॉर्म फाइल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको पूरा प्रोसेस क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें ताकि जिनको भी कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो वो DPT फॉर्म आराम से भर सकें। मैं फिर मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।